नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में विगत कुछ दिवसों से श्री ध्रुव जी महाराज जी का चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं और थोड़ा सा शेष रहता है बस ध्रुव जी महाराज के चरित्र में, फिर भागवत के और प्रसंग आगे चलेंगे। तो पूर्व प्रसंग में आप सभी स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे कि भगवान ध्रुव जी को आज्ञा देते हैं कि तुम राजा बनो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। जीवन के रहते भी जीवन में बड़ा आनंद है, ब्रह्मानंद है, परमानंद है। भगवान लौकिक आनंद भी देते हैं और ब्रह्मानंद भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में मृत्यु के बाद ही आनंद मिलता है। ध्रुव जी महाराज अपने राज्य को लौट कर आए हैं, सभी ने आदर सत्कार किया है और उनका स्वागत किया है, पूरे नगर का भ्रमण कराया है। और जब राजा उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव, मेरा पुत्र ध्रुव सब प्रकार से योग्य है, तो गोद में बिठा के उनका राज्याभिषेक किया है।
और राज्याभिषेक करने के बाद यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्राधिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं। राजा उत्तानपाद ने अपनी अवस्था देखकर वनगमन किया है। माता सुनीति ने भी उनका अनुसरण किया है। दोनों वन में जाके भक्ति करते हैं गंगा तट पर। दूसरी ओर ध्रुव जी का विवाह हुआ है, उनके 2 पुत्र हुए हैं, वत्सर और कल्प। समय पाकर तितिक्षया करुणया मैत्रा चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। जीवन में जब भी सुख दुख का प्रसंग आता है, मन को शांत रखकर सहन करना है। और जो मनुष्य प्रत्येक इंद्रिय पर नियंत्रण रखता है, जो सबसे मित्रता रखता है, उस पर भगवान की कृपा होती है, उस पर भगवान कृपा करते हैं। यमुना जी तो भक्ति देती है, पर गंगा जी तो मुक्ति देती है। गंगा जी के तट पर मरण सुधरता है। वत्सर अपने पुत्र वत्सर को राज्य देकर ध्रुव जी महाराज खुद गंगा तट पर जाते हैं। मरणम जाह्नवी तटे। अच्छा, ये जो गंगा मैया हैं, इनका वाहन क्या है? मगर, मगरमच्छ। और जमुना मैया का वाहन कौन है? कश्यप। तो बद्रीनारायण पहुंच गए। ध्रुव जी गंगा जी के तट पर बैठे। ऋषिकेश से स्वर्गाश्रम जाते हैं, वहां ध्रुव जी का टीला है। ध्रुव जी नारायण का मंदिर है। आज भी बड़ा चमत्कार है। चमत्कार क्या है? वहां पर गंगा जी अतिशय शांत हैं। ये कैसे संभव हुआ कि गंगा जी शांत हैं? क्योंकि वहां तो ऐसी गंगा जी की ध्वनि है मानो बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर कल कल ध्वनि करती हुई गंगा जी दौड़ती है, बड़े प्रवाह, बड़े वेग में। लेकिन ध्रुव जी ने जहां स्थान बनाया, वहां गंगा जी अतिशय शांत है। क्या कारण है? एक बार ऐसा हुआ कि ध्रुव जी वहां बैठे कि भगवान का ध्यान लगाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो ध्रुव जी जहां बैठे थे, वहां गंगा जी का वेग बड़ा प्रबल था। वेग भी प्रबल और ध्वनि भी बड़ी प्रचंड थी। ध्रुव जी सोचे कि अब वन में आकर यहाँ तो भजन हो नहीं पाएगा, वन में आकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना चाहिए। क्यों? गंगा जी का वेग बड़ा प्रचंड है, ध्वनि बड़ी भयंकर है। इतनी आवाज़ में कोई ध्यान तो भगवान का लग नहीं पाएगा, चित्त एकाग्र हो नहीं पाएगा। तो अब गंगा जी के तट से उठो और किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करें परमात्मा का। ध्रुव जी जाने के लिए उठकर खड़े हुए। तो जैसे ही ध्रुव जी खड़े हुए, तुरंत श्री गंगा मैया प्रत्यक्ष बाहर आ गई। श्री गंगा माता चतुर्भुजी हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। ध्रुव जी वंदना करते हैं गंगा मैया की। गंगा मैया पूछती है, बेटा तुम क्यों खड़े हो गए? ध्रुव जी ने कहा, इस कलकल ध्वनि के कारण मेरा मन स्थिर नहीं हो पाता। आपका वेग बड़ा प्रबल है ना, तो मेरा चित्त स्थिर नहीं हो पाता। सोचता हूँ किसी जंगल में जाकर वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करूँगा। तो गंगा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे जैसे लाडले भक्त आते हैं तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है। तुम मेरे तट को नहीं छोड़ना। आज से मैं मौन रहूंगी, अब मैं एक शब्द भी नहीं कहूँगी। ध्रुव जी के लिए गंगा जी ने मौन धारण किया है। बोलिए श्री गंगा मैया की जय, श्री ध्रुव जी महाराज की जय। आज तक गंगा जी का वो मौन चल रहा है। ध्रुव जी के आश्रम में गंगा जी अत्यंत शांत हैं। ध्रुव जी का प्रेम बहुत बड़ा है। अब भगवान को ध्रुव जी के बिना चैन नहीं आता। परमात्मा को ध्रुव जी के बिना चैन नहीं आता। प्रभु चाहते हैं अब मेरा पुत्र ध्रुव मेरे पास आ जाए। पार्षद विमान लेकर आए हैं भगवान के पार्षद। पार्षद कौन होते हैं? हद भक्ति जो करते हैं वो पार्षद बनते हैं। दिव्य विमान लेकर बैकुंठ धाम से आए हैं। ध्रुव जी ने गंगा जी में स्नान किया। गंगा तट पर जितने संत महात्मा थे सभी को साष्टांग वंदन किया है ध्रुव जी ने।
तदोथ तान पादः पुत्रो ददर्शांत कमागतम मृत्योर मूर्घिम पदम दत्वा आरूहो हाथ भूतम गृहम। विमान के पास ध्रुव जी आ पहुंचे, ध्रुवदेव जी पहुंचे। काल आया है उस विमान में बैठकर, क्योंकि काल तो अवश्य ही अनिवार्य है सबके लिए। काल भी आया है विमान पर, काल नीचे उतरा है विमान से और सिर झुका लिया है मृत्युदेव ने। काल ने ध्रुव जी महाराज से कहा, मैं आपका काल हूँ, आपको लेने आया हूँ, कृपा करके आप विमान में विराजो। तो ध्रुव जी तो, विमान थोड़ा ऊंचा था, ध्रुव जी छोटे पड़ रहे थे, काल नीचे बैठ गया। उसने कहा, आप एक पैर अब हमारे मस्तक पर रखो और दूसरा विमान पर रख दो। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। देखो ये भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है, कैसी विलक्षण महिमा है भगवान के भक्ति की। ध्रुव जी महाराज ने अपना एक पांव मृत्यु के सिर पर रखा और दूसरा पांव विमान में रखा। और विमान में जब चढ़े ध्रुव जी महाराज तो उन्होंने अपना स्थूल शरीर, अपना सूक्ष्म शरीर दोनों छोड़ दिया है। कारण शरीर से चढ़े हैं। कारण शरीर अनादि होता है, ये तीन ही शरीर होते हैं जीव के। ये कारण शरीर अनादि है, तो तेजोमय दिव्य स्वरूप धारण कर लिया है विमान पर चढ़ते चढ़ते। और काल एक, देखो ये काल तो ऐसा है कि एक एक की छाती पर चढ़ बैठता है अंत समय पाकर, किंतु भगवान के लाडले भक्त काल के सिर पर पांव रखते हैं। काल के भी काल, परमात्मा की जो भक्ति करता है वो भगवान के लाडले भक्त ही मृत्यु के सिर पर पांव रख सकते हैं। भोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी विलक्षणता है भगवान की भक्ति में। तो काल के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज वैकुंठ धाम जा रहे हैं। उसी समय उनको अचानक माता सुनीति याद आ गई। माता सुनीति का स्मरण हो आया ध्रुव जी को। सोचते हैं कि आज मैं विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जा रहा हूं। मैं छोटा था तब माता मुझे कैसे बोध कराती थी, कैसे ज्ञान देती थी। माता के आशीर्वाद से ही मैं विमान में बैठा हूं। और कई वर्ष हो गए, मेरी माता ने शरीर छोड़ दिया है। वो जीवात्मा इस समय कहाँ होगा, उसकी कैसी गति होगी। माता के स्मरण से ध्रुव जी की आंखें गीली हो गईं, क्योंकि ध्रुव जी को पता था माता जी ने बहुत साल पहले शरीर छोड़ दिया है। तो ध्रुव जी जब भाव के आवेश में आए तो भगवान के पार्षद समझ गए कि ध्रुव जी को माता जी का स्मरण हो रहा है। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, जरा ऊपर दृष्टि डालिए। और ध्रुव जी ने ऊपर देखा तो एक विमान जा रहा था, उसमें सुनीति माता बैठी थी और विमान के भीतर भगवान के पार्षद सुनीति माता को समझा रहे हैं। दूसरे विमान में, वो विमान और आगे आगे जा रहा है ध्रुव जी से। तो जिस विमान में माता सुनीति है, उस विमान में जो पार्षद बैठ के माता सुनीति को ले जा रहे हैं वैकुंठ धाम, वो माता सुनीति को समझा रहे हैं विमान में। क्या ध्रुव जी जैसा पुत्र पहले माता पिता को मुक्ति दिलाता है, फिर स्वयं मुक्ति प्राप्त करता है। पार्षद समझा रहे हैं, ध्रुव जी ऐसे हैं, पहले माता पिता को मुक्ति दिलाएंगे, फिर स्वयं मुक्त होंगे। पुत्र की प्रशंसा सुन रही है माता सुनीति, उसका हृदय पिघलने लगा। माता सुनीति सोचने लगी, मैंने कभी ध्यान नहीं किया, कभी भगवान की भक्ति नहीं की। अपने ध्रुव के कारण मैं विमान में बैठी हूँ। मेरे पुत्र ने मेरा उद्धार किया। मैंने उसे जन्म दिया, उसने मुझे मुक्ति दिलाई है, जन्म मरण के त्रास से मुझे छुड़ाया है। अब वो मेरा पुत्र ध्रुव मुझे प्रभु के धाम में ले जा रहा है। सुनीति माता ने पूछा पार्षदों से, मेरे पुत्र की आप प्रशंसा तो कर रहे हो, पर मेरा पुत्र ध्रुव कहाँ है? मैं अपने पुत्र को एक बार देखना चाहती हूँ। पार्षदों ने कहा, भगवान के माता आप नीचे दृष्टि डालो। तो ऊपर विमान में से बैठी सुनीति माता नीचे देख रही है
और ध्रुव जी नीचे के विमान से ऊपर देख रहे हैं। दोनों की दृष्टि से दृष्टि मिली, माता पुत्र की दृष्टि का मिलन हुआ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। मिलन हुआ। माता ऊपर से देखती है, ध्रुव जी नीचे से देखते हैं। माता ध्रुव को देख रही है, ध्रुव जी माता जी को देख रहे हैं। क्या पूछना है? ध्रुव जी को माता जी के दर्शन हुए, बड़ा आनंद हुआ। बड़ा आनंद हुआ। कितना हृदय गदगद होता होगा। हरिशरण। माता गदगद हो रही है ध्रुव जी को देख के, ध्रुव जी गदगद हो रहे हैं माता को देख के। दोनों की दृष्टि से दृष्टि मिलती है। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, दूर से अपने विमान से माता को प्रणाम किया। माता ने दोनों हाथ ऊंचे करके ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। बेटा तुम्हारी जय जयकार होगी, जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे तब तक लोग तुम्हारी कथा करेंगे। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। अच्छा, ध्रुव जी महाराज जब बैकुंठ धाम में पधारे हैं तब भगवान ने भी बड़ा बैकुंठ में बहुत बड़ा उत्सव मनाया है। देखो, भगवान जब जीव के घर में आते हैं तब जीव उत्सव मनाता है। भगवान के प्रागट्य दिन आते हैं तो हम लोग रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधाष्टमी, श्री राधा जानकी नवमी, तो वामन जयंती, तो महाशिवरात्रि, नरसिंह चतुर्दशी, तरह तरह के उत्सव हम मनाते हैं। जब भगवान का प्रागट्य होता है, भगवान आते हैं, तो जब भगवान जीव के घर आते हैं तो जीव उत्सव मनाता है। उसी तरह जब कोई जीव संसार छोड़कर भगवान के धाम में जाता है तब भगवान भी उत्सव मनाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा पुत्र घर आया। प्रभु को भी परमानंद हो रहा है, सभी प्रसन्न हैं। अरे वो तो साक्षात परमानंद परमात्मा ही है। अच्छा, जब नारद जी ने सुना कि शिष्य मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर बैकुंठ में पहुंच गया, तब वे भी बड़े खुश हुए, पर उनको थोड़ा बुरा भी लगा है। गुरुदेव को थोड़ा बुरा लगा है। क्या? नारद जी ने सुना कि मेरा शिष्य विमान में बैठकर बैकुंठ पहुंच गया और गुरु तो अभी भटक ही रहे हैं। अरे, ध्रुव जी के चरित्र को 200 करोड़ वर्ष से ज्यादा हो गए जी। नारद जी सोचते कि मेरे लिए विमान तो अभी तक नहीं आया। तो नारद जी विचार करते हैं मैंने कथाएं तो बहुत सी की, पर ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की है। देखो, भोजन की बहुत सी बातें करने से तो तृप्ति नहीं होगी, भोजन तो करने से तृप्ति होती है। कई लोग कथा करवाते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन, और सोचते हैं कि मेरे लिए बैकुंठ में स्थान पक्का हो गया, मैं जब जाऊंगा मर के तो बैकुंठ में स्थान रखा होगा मेरे लिए अलग से। मैंने भागवत की कथा करवाई है। अरे भैया, कथा करिए, कथा करवाइए, बहुत अच्छा है। कथा से पाप जलते हैं, बिल्कुल सत्य है। कथा स्वप्न दोष का ज्ञान कराती है, पर कथा सुनने के बाद भक्ति करनी ही पड़ती है। कथा सुनने के बाद भक्ति करनी पड़ती है। नारद जी को विश्वास हो गया कि मैंने बहुत सी कथाएं की हैं, अब शांति से बैठकर भक्ति करनी चाहिए। नाय मात्या प्रवचनेन लभ्यः। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कथा करने वाले तो भटकते रहते हैं। हम जैसे कथा करने वाले तो भटकते रहते हैं और कथा सुनने वाले तर जाते हैं। देखो, कथा का एकाध शब्द भी अगर रहस्य को, मर्म को स्पर्श कर लेता है तो जीवन हमारा सुधर जाता है। अगर कथा करने वाला धन चाहेगा, अपनी कीर्ति में फंसा रहेगा, लोग हमारी प्रशंसा करें, अपने गुणगान में लग जाएगा, तो फंसा रहेगा।
धन और कीर्ति, धन मिले, चेले बने, मेरा नाम गुणगान हो, ये सब बात छोड़कर एक तरफ उठाकर पटक कर अगर परमात्मा से प्रेम किया जाए तो ध्रुव जी के समान जीव हो सकता है। कथा सुनकर भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी विलक्षण यात्रा वैकुंठ धाम की ध्रुव जी ने की है माता जी के साथ। अब बताओ, भगवान से प्रेम न हो, ध्रुव जी के समान भक्ति न हो, मुक्ति कहाँ से मिलेगी? नारद जी ने सोचा कि बहुत सी कथाएं की पर ध्रुव जैसी भक्ति नहीं की। नारद जी जहाँ जाते हैं ध्रुव चरित्र की कथा करते हैं, पर नारद जी बहुत विवेक से कथा करते हैं। ऐसा कभी नहीं कहते कि ध्रुव मेरा शिष्य था, मैं उसका गुरु हूँ। नारद जी सोच रहे मेरा शिष्य मुझसे श्रेष्ठ है। वो काल के सिर पर पांव रखकर बैकुंठ पहुंचा। नारद जी कथा बड़े विवेक से करते हैं, बड़े विवेक से कहते हैं। सुनीति माता ने समझाया, बालक वन में गया। नारद जी ये नहीं कहते कि हमने उसको मंत्र दिया, हमने उसको ध्यान सिखाया। नहीं, कथा जब ध्रुव जी की सुनाते हैं नारद जी तो कहते हैं सुनीति माता ने समझाया, बालक वन में गया, वहाँ एक साधु मिला। ये नहीं कहते कि वन में मैं मिला गुरु के रूप में। कथा में नारद जी कहते हैं वहाँ एक साधु मिला। नारद जी कथा बड़े विवेक से कहते हैं। हरिशरण, क्योंकि कथा भगवान और भगवान के भक्तों की है। अपनी कोई बात आवे, कोई अनुभव की बात भी ध्यान में आ जाए तो उसका दुराव करना चाहिए। अपनी कोई भी बात प्रकट कथा में नहीं होनी चाहिए अपनी वाणी से कभी भी। नारद जी कहते हैं वहां एक साधु मिला। सुनीति माता ने समझाया, बालक वन में गया, साधु मिला। उसका सत्संग पाकर ध्रुव जी ने भजन किया और सुनीति माता की तो बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते हैं धन्य है माता सुनीति को। क्यों? उनका अपने पति में कैसा भाव था। वे महान पतिव्रता थी, इसी से उनका पुत्र भी महान भगवत भक्त बना। बात यह है कि जब भगवान के चरणों का आश्रय लेते हैं तो आश्रय लेते ही हम निर्भय हो जाते हैं। अच्छा, इस जीवन में बहुत कम शक्ति है, बुद्धि भी बहुत कम है। अब अल्प शक्ति अल्प बुद्धि होने के कारण हम घबराते हैं, हमें भय लगता है। भय का कारण क्या है? शक्ति भी कम है, बुद्धि भी कम है और समय बहुत कम है, तो घबराते हैं, भय लगता है। ऐसा नहीं है, स्वार्थ के जो देवता है ना उनको भी काल से भयभीत हो रहते हैं, उनको भी काल से भय लगता है। लेकिन काल के काल परमात्मा के साथ जो प्रेम करते हैं, काल के काल भगवान के साथ जो प्रेम करते हैं, उन्हें काल का भय नहीं रहता। अरे काल जगत का तो भक्षण करता है, उसी काल का भक्षण तो परमात्मा करते। भगवान तो महाकाल है, काल तो भगवान का दास है। तो किसी भी जीव का हिसाब लेने का मन होने पर भगवान काल को आज्ञा देते हैं, उस जीव को पकड़ करके ले आओ। जीव काल से भय खाता है। लेकिन जब स्वामी से प्रेम होता है तो फिर भगवान के भक्त से भय नहीं हो सकता। जिसको भगवान से प्रेम हो जाएगा फिर भगवान के भक्त, भगवान के दास, उस काल से का भय नहीं रहेगा। इसलिए भगवान से प्रेम करना है। ध्रुव जी का चरित्र हमको शिक्षा दे रहा है, भगवान से प्रेम करना है। प्रेम कैसे हो? प्रेम कैसे हो? प्रेम के लिए आधार क्या है? गीता जी में भक्ति योग की खूब चर्चा आई, पहले भी सत्संग में भक्ति योग पे खूब चर्चा हुई है। भगवान से हम प्रेम करें, भगवान में हमारा प्रेम हो, इसका एकमात्र आधार होता है संबंध। संबंध के बिना प्रेम नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में प्रेम नहीं होगा। भगवान से संबंध चाहिए। भगवान से एक संबंध स्थापित होना चाहिए, उस संबंध के बिना प्रेम नहीं होगा। जैसे ध्रुव जी ने परमात्मा को पिता माना
तो हम भी भगवान के पुत्र बने। ध्रुव जी ने भगवान को पिता माना, ध्रुव जी पुत्र बने, हम भी भगवान को पिता माने, पुत्र बने, परमात्मा को अपना स्वामी माने, उनके हम दास बने। भाव यह है कि हमें भगवान से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? संबंध से ही स्मरण होता रहता है। अच्छा, जब हम कथा सुनते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, तो भगवान से कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए जब संसार का संबंध छोड़ने का समय आता है, अंतिम समय, तो जीव बहुत घबराता है, सोचता है कि अब मैं कहाँ जाऊं, अब मेरा क्या होगा। अगर हम भगवान से संबंध जोड़कर रखें तो अंत काल में वही संबंध सार्थक बनेगा। ध्रुव जी महाराज ने संबंध जोड़कर भक्ति की है। काल के मस्तक पर रख पर विमान पर चले हैं, माता भी आगे आगे चलिए। क्या भक्ति की विलक्षण महिमा गाई है सुखदेव जी महाराज। ध्रुव जी महाराज ने प्रभु के साथ संबंध रखा था। उन्होंने माना था कि परमात्मा मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूं। कई भक्त भगवान को अपना स्वामी, अपना इष्ट मानते हैं, स्वयं दास होकर रहते हैं। कई परमात्मा को अपना पति मानते हैं। देखो, परमात्मा सभी के स्वामी हैं, पति हैं, जीव तो पत्नी है। पाति इति पति है। पति किसको कहते हैं? जो रक्षा करते हैं, जो पोषण करते हैं, उनको पति कहते हैं। और सच्चे पति तो श्री कृष्ण हैं, सच्चे पति तो परमात्मा है। लौकिक पति पत्नी को मृत्यु के मुख से बचा सकता है क्या? कर लेगा रक्षा? काय बात का पति हुआ? वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने को मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता। संसार का पति पत्नी को मृत्यु के मुख से नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान ही सबके सच्चे पति हैं, सच्चे परमात्मा हैं। गीता जी के 7वें अध्याय में जीव को प्रकृति रूप माना गया है। और भगवान की प्रकृति 2 प्रकार की है, परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। कहने का भाव है भगवान की प्रकृति 2 प्रकार की है ना, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो जो अपरा प्रकृति है वो तो जगत है, और जो परा प्रकृति है वो जीव है। जीव प्रकृति रूप है, जीव स्त्री रूप है। सभी जीव काल से भयभीत होते हैं, पर काल किसी को नहीं छोड़ता, काल सभी को मारता है। काल सभी को मारता है, किसी को नहीं छोड़ता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ध्यान दो, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिसको भय लगता है वो स्त्री है, जो निर्भय है वो पुरुष है। और निर्भय तो बस एक है, कौन? एक परमात्मा, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। जीव तो कोई हो, किसी रूप में हो, वो तो परतंत्र है, स्वतंत्र भी नहीं है। और परतंत्र है तो वो स्त्री है। जीव मात्र इस ब्रह्मांड की सृष्टि में स्त्री है। जीव प्रकृति रूप है, स्त्री है। जो स्वतंत्र है वो पुरुष है। स्वतंत्र एक भगवान है। तभी तो कहा गया पुरुष एक पुरुषोत्तम है और सब ब्रज नारी है। एक पुरुषोत्तम को छोड़ के दूसरा कोई पुरुष हो नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। सब भयभीत हैं, काल के आगे सब भयभीत हैं। अच्छा, जो कोई माने कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, मुझे कुछ कहने सुनने वाला कोई है ही नहीं, मुझे कुछ कहने सुनने वाला, मैं स्वतंत्र हूँ, ये उसकी भूल है। अरे कलयुग के हम मनुष्य तो एक एक साधारण वस्तु के भी अधीन हुआ करते हैं। कलयुग का मनुष्य एक साधारण वस्तु का भी गुलाम है। तंबाकू,
पान हो, सुपारी हो, चाय हो, न जाने क्या क्या। कलयुग का मनुष्य एक एक साधारण वस्तु का गुलाम है। वो स्वतंत्र कहाँ है? सभी काम के अधीन है। जीव स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र तो एक परमात्मा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। श्री राघवेंद्र सरकार सर्वतंत्र स्वतंत्र है। भाव ये है कि अगर भगवान से प्रेम करना है तो संबंध के बिना प्रेम होगा नहीं। संबंध ही भगवत प्रेम का आधार है। तो परमात्मा को पिता माने, पति माने, स्वामी माने। कहने का भाव है प्रभु के साथ किसी भी प्रकार का हम संबंध रख लें, संबंध से स्नेह आता है। अच्छा, गांव में मान लो हमारे मोहल्ले में कई लोगों को बुखार आ रहा है, तो सभी के घर हम क्या खबर लेने जाते हैं, भाई तुम कैसे हो, क्या सेवा करें, स्वस्थ हो जाओ जल्दी। कई लोगों की तबीयत बिगड़ती है शहर में, गांव में, मोहल्ले में, तो क्या हम सबके घर जाते हैं खबर लेने? अरे जिनके साथ हमारा संबंध है उनके घर ही हम उनका हालचाल समाचार लेने जाते हैं। उनके प्रति स्नेह संवेदन रहता है। इसलिए जब हम भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं तो परमात्मा हमारी खबर लेते हैं। उस संबंध के नाते, उस संबंध के नाते भगवान हमारी खबर लेते हैं, हमारी हालचाल लेते हैं। भगवान से संबंध जोड़ने पर ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पांव रखकर प्रभु के धाम को चले गए। कहने का भाव है कि जो ध्रुव जी का चरित्र है, इस चरित्र की समाप्ति पे महर्षि मैत्रेय विदुर जी, महर्षि मैत्रेय ने विदुर जी से कहा था कि एक बार देखो जो ध्रुव जी का चरित्र है, भागवत जी में एक श्लोक आया, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यह इच्छेश्रेय आत्मनः एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो कोई धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष किसी भी रूप में पुरुषार्थ की इच्छा करता है, उसके लिए सबको देने वाला, इन सबको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको देने वाला एकमात्र कारण क्या है? कहते हैं एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। एकमात्र भगवान श्री हरि के चरणों की सेवा। भगवान के चरणों की सेवा से ही सब बात बन जाती है। भगवान का सच्चा प्रेम जिसके हृदय में प्रकट होता है, उसको गुरु ढूंढने की, संत ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं होती है। देखो ध्रुव जी गए तो नारद जी सहज मिल गए। बात यह है, जो कोई भी भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है, वो दयामय भगवान उसकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु ढूंढने का, संत ढूंढने का प्रयत्न बहुत लोग करते हैं, किंतु जानने की बात यह है कि ढूंढने से संत या गुरु नहीं मिला करते। संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान की कृपा से सच्चे अधिकारी को ही वे मिलते हैं। उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अजीब वे स्वयं आते हैं। जब ध्रुव जी सब कुछ छोड़कर चले भगवान के दर्शन के लक्ष्य बनाकर भगवत प्राप्ति को, तो मार्ग में ही नारद जी मिले गए। कहने का भाव है ध्रुव जी का जो चरित्र है। अच्छा, पीछे देखो भगवान है, भक्ति का आधार क्या है? भक्त को ये विश्वास हो, दो बातें, भगवान है और वो दयामय है। तीसरी बात, वो हमको मिलेंगे। इन तीन बातों को विशेष पकड़ना है। भगवान है, वे दयामय हैं और हमको मिलेंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो, तब
तब तक भजन में न दृढ़ता होगी न प्रेम होगा। क्यों? हम पहले ही मान लें भगवान नहीं मिलेंगे। जो वस्तु मिलनी संभव नहीं मालूम पड़ती हो, उसके पाने के लिए ज़्यादा इच्छा हो नहीं पाती, ज़्यादा प्रयत्न नहीं हो पाता, हम पहले ही हार जाते हैं, वो वस्तु नहीं मिलेगी। जब तक मन में ये बैठा है कि हमें भगवत प्राप्ति भला कैसे होगी, तब तक भजन में मन तो लग ही नहीं सकता। और जब तक ये लगता है हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तभी तक हृदय में अनुराग जागृत नहीं होता। हम चाहे जैसे हों, चाहे जितने पापी हों, चाहे जितने अधम हों, पर भगवान की कृपा हमारे पापों, हमारे अपराधों से अनंत महान है। हमारे भी प्रभु उदार चक्र हैं, उदार चक्र चूड़ामणि है। उनसे जैसे बढ़ के उदार क्या होगा कोई। वो उदार चक्र चूड़ामणि शिरोमणि भगवान हमें अवश्य अवश्य अपनाएंगे कि हृदय में हमारे भाव होना चाहिए। वो क्यों अपनाएंगे? क्योंकि भाई जब हमारा ये विश्वास है हम उनको पाएंगे, अवश्य पाएंगे, पाकर रहेंगे। क्यों? वे करुणा के सागर हैं। अगर वो करुणा सिंधु हैं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। भगवान ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि हैं। हम विश्वास रखें, हम अवश्य अवश्य भगवान हमको अपनाएंगे, हम उनको पाएंगे। पाए बिना नहीं रहेंगे, पाकर ही रहेंगे। क्यों? वे करुणा के सागर हैं। हमें अपनाए बिना वो खुद ही नहीं रह सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए तभी भजन होता है। ध्रुव जी को तनिक भी संदेह थोड़ी था भगवत प्राप्ति में। उनको पता था भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी ने ऐसा कठिन तप किया था। एक पैर पर, जब एक पैर पर खड़े होकर तप करते हो, जब दूसरा पैर बदलते थे ना ध्रुव जी, तो पृथ्वी ऐसे डगमगाती थी जैसे जल में नौका खड़े होने पर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी ने ध्यान में सांस रोक लिया। श्वास रुकने पर तीनों लोगों के प्राणियों के श्वास बंद हो गए। ध्रुव जी बालक हैं, पर संपूर्ण रूप से भगवान में चित्त लगाकर प्राण को रोक लिया है। भाव यह है, जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, अपने भगवान अपने स्वामी के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। जो भगवान की ओर लग जाता है ना, उसकी सब प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। जिस पर वो आनंद में परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, उन पर सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, उसका सभी आदर करते हैं। शत्रु भी शत्रुता छोड़कर मित्र बन जाते हैं।
ध्रुव जी तो भीतर से यही चाहते थे ना कि हे नाथ आपके चरणों में मेरा अविचल अनुराग हो। तो अविचल अटल अनुराग भगवान के चरणों में कैसे होगा? भोगों से विरक्त होकर। भोगों से विरक्त होकर इंद्रियां भोगों का सुख भी ले और भगवान में अनुराग भी हो, ये बात नहीं हो सकती। तो भोगों से विरक्त होना और चित्त को भगवान में लगाए रखना, ये दो बात बड़ी खास है। देखो ऐसे पुत्र जो ध्रुव जी हैं, इनकी जननी धन्य है। तेषु नित्यम महाभागा महाभागेषु मत्कथा। तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृति जनार्दन परद्वंद हृदय एन धारेत। जिन भक्तों ने अपने हृदय में भगवान के चरण कमल धारण कर लिए, भगवान में चित्त को लगाकर स्थिर कर दिया, उन्हीं की माता महाभागा है, पिता उनके महान धर्मात्मा है। तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाकृति जनार्दन परद्वंद हृदय एन धारेत। भगवान का भक्त अपने पूरे कुल को तार देता है। अजी ध्रुव जी तो आज भी अपने अविचल धाम में ध्रुव लोक में भगवान का भजन करते हुए निवास कर रहे हैं। तो ध्रुव जी का अविचल धाम कौन सा है? ध्रुव लोक है। वो ध्रुव लोक किस रूप में है? ध्रुव तारे के रूप में है। ये जो ध्रुव तारा है, यही ध्रुव जी का अविचल ज्योतिर्मय धाम है। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जब जीव भगवान की ओर लगेगा, उसकी सब प्रतिकूलताएं अनुकूलता में बदलेंगी। भगवान हैं, वो दयामय हैं और वो हमें अवश्य मिलेंगे। भीतर श्रद्धा पक्की हो तब भजन में दृढ़ता और प्रेम की प्राप्ति होगी। हमारी भी स्थिति ध्रुव जी महाराज जी जैसी हो सकती है। भगवान हमें अवश्य अपनाएंगे, अपनाकर ही रहेंगे। उदार चक्र चूड़ामणि है, करुणा के सागर है, हमें अपनाए बिना वो रह नहीं सकते। ऐसा अद्भुत विलक्षण विश्वास हो तब काम बनाए। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री स्तु शौनक आदि ऋषियों की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।